अतुल, तो मैंने अपना जो जो ये ड्रीम है, अपना सपना है, इसके बारे में बताओ। मैंने बताया तो उन्हें अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा हाँ, आपको ऐसी जगह बनानी चाहिए। तो मैंने कहा पैसे नहीं। तो मेरे दोस्त की वजह से उन्होंने अपनी एक पेंटिंग मुझे ऐसी दान में दे गिफ्ट दी। किया। तो मुझे समझ नहीं आया उसका मतलब। मैं बाहर निकला, मैंने कहा ये पेंटिंग से मैं क्या करूँ। तो मेरी दोस्त ने बताया बड़े फेमस पेंटर हैं। मुझे उस वक्त मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो विजुअल आर्ट सीन था वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो पेंटिंग जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है वो 4 लाख रुपए की थी। तो नाटक के लिए सिर्फ इतनी चीज़ की ज़रूरत है, एक परफॉर्मर, एक स्पेक्टेटर और एक स्पेस। ये 3 चीज़ें हैं तो नाटक हो जाता है। थिएटर जो है वो लाइव आर्ट फॉर्म है। हर रोज़ वही नाटक, वही कलाकार, लेकिन एक अलग तरह का नाटक करते हैं, चाहे वो वही नाटक क्यों ना हो। अब अगर कोई शख्स इस कुर्सी पर बैठ के हम दोनों को देखेगा तो वो एक अलग चीज़ देखेगा, और जो आदमी अब आपके इन कैमरा के थ्रू बाद में इस फुटेज को देखेगा वो कुछ और और देखेगा। एक्सपीरियंस होगा। थिएटर इसके बारे में है और जी, इसको यही रहने देना चाहिए। चाहिए। Hello, everyone. Welcome to the new episode of B Podcaster. In this episode, we have Mr. Atul Kumar, an actor, producer, and director, with us. If you are someone who is passionate about entertainment industry, then this video is for you. मैंने पर्सनली इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान उनसे काफ़ी कुछ सीखा है अबाउट थिएटर, and I'm sure that you also gonna learn a lot of things from him. So let's get started. Hi, Mr. Atul. How are you? I'm very well. Thank you so much for taking your time and coming to our podcast. Thank you for inviting me. Thank you. So, how is your trip going on to your Delhi? Delhi is home. I'm Yeah. from Delhi. मैं Yeah. यहीं से हूँ, दिल्ली वासी हूँ, हिंदी भाषी हूँ। कब से छोड़ा आप, मतलब दिल्ली कब से रहना छोड़ दिया आपने? हो गया 20-25 साल से ऊपर हो ओके, गया अभी तो अब ट्रिप ही हाँ। कह सकते हैं। हाँ, अब तो Yeah. विजिटर ही बोल सकते हैं। हम्म, फिलहाल मैं अपने भाई के घर पे हूँ, ओके, दिवाली के लिए यहाँ आया हूँ। बिल्कुल। और दिवाली समथिंग जो हमें हमेशा अपने परिवार के साथ ही मनानी चाहिए। हाँ, मतलब हम फॉर्चुनेट हैं कि फैमिली है। हम्म, कई सारे लोग हैं उनकी फैमिलीज नहीं होती हैं। बिल्कुल। और बम्बई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो लेकिन उनके दोस्त हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ मनाते हैं। बिल्कुल, जो हाँ, अब कहते हैं ना कि अगर साथ में दोस्त हैं तो वही परिवार बन जाता है एक टाइम के बाद। करेक्ट। तो अभी आपकी एक शो चल रही है बागी अलवेले के नाम से ना, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बागी अलबेले इज एक अमेरिकन फिल्म है, टू बी और नॉट टू बी। अर्नस्ट ल्यूबिश नाम के एक डायरेक्टर ने बनाई थी बहुत साल पहले। बहुत ही उम्दा फिल्म है। बल्कि हर फिल्म स्कूल में पढ़ाई और दिखाई जाती है, उसको स्टडी किया जाता है। तो बहुत साल पहले, कुछ 20-25 साल पहले यहीं दिल्ली में मैंने वो फिल्म देखी थी, और जब मैंने देखी थी उसका बहुत असर पड़ा था मुझ पर। मैं चाहता था कि किसी दिन तो मैं इस फिल्म को स्टेज पे उतारूं। और आई थिंक इस दौरान अमेरिका में ही किसी राइटर ने इस फिल्म को एक नाटक के रूप में लिखा, तो अभी मुझे मिला। और अभी अच्छा मौका था, जब आद्यम फेस्टिवल कर रहे थे, उन्होंने पूछा कौन सा नाटक करेंगे, मैंने कहा यही करेंगे। तो बागी अलबेले नाटक, हमने उसका नाम बागी अलबेले दिया है। जी। टू बी और नॉट टू बी फिल्म, उसका हमने पंजाबी में एक्चुअली रूपांतर बनाया था, लेकिन अब हम हिंदी में भी करते हैं। और कब आपको ये रियलाइज हुआ दैट नहीं मुझे मतलब थिएटर करना है? इन विच एज यू रियलाइज दैट? यहीं दिल्ली में मेरे ख्याल से स्कूल में था जब मैं, तो स्कूल में जो नाटक के कंपटीशन वगैरह होते थे, तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ से मेरी मुलाकात हुई थिएटर नाम की। और वो दिन है और आज का दिन है। अब मैं सिर्फ यही करता हूँ, और थोड़ा बहुत रोजी रोटी कमाने के लिए टीवी फिल्म वगैरह में जो काम मिलता है वो कर लेता हूँ थोड़ा बिल्कुल, आपकी बहुत। मूवीज तो काफ़ी अच्छी रहती है। जनरली अभी आपकी जो एक हैप्पी फैमिली एक सीरीज भी आई थी, दैट वाज आल्सो हाँ, फैंटास्टिक। जी जी। आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं चाहूँगी आपके मुँह से ही सुनना। हाँ बेसिकली जो अबाउट योर थिएटर ओनली, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे आपके पास लैंड वगैरह लेने के लिए दैट यू वर गोइंग फॉरवर्ड फॉर सम फंड रेज जो नहीं हो पा रहा था, एंड देन वन ऑफ योर फ्रेंड हेल्प्ड यू जी इन गेटिंग सम पेंटिंग्स फ्रॉम डिफरेंट जी जी आर्टिस्ट। जी। तो वो थोड़ा बताएंगे स्टोरी? बिल्कुल, एक्चुअली क्या, यहाँ दिल्ली में ही जब मैं थिएटर करता था, तो मेरा बड़ा मन करता था कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं रहूं भी और काम भी करूं। एक रेजिडेंशियल कुछ ऐसे थिएटर की जगह हो। जी। लेकिन वो मेरे ख्याल से सपना सपना ही रहा, और उस दौरान मैं बम्बई शिफ्ट कर गया। तो उसके साथ मेरा सपना भी उधर शिफ्ट कर गया, और फिर काफ़ी मेहनत की पैसा रेज़ करने की, सरकार से
प्राइवेट सेक्टर से देश विदेश जाके, लेकिन वो सफलता मिली नहीं। फिर बंगलौर में मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके एक पेंटर दोस्त थे, वो उनसे मिलवाने लेके गए और उन्होंने बोला, अतुल तो मैंने अपना जो ये ड्रीम है, अपना सपना है, इसके बारे में बताओ। मैंने बताया तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा हाँ आपको ऐसी जगह बनानी चाहिए। तो मैंने कहा पैसे नहीं। तो मेरे दोस्त की वजह से उन्होंने अपनी एक पेंटिंग मुझे ऐसी दान में दे गिफ्ट दी। किया। तो मुझे समझ नहीं आया उसका मतलब। मैं बाहर निकला, मैंने कहा ये पेंटिंग से मैं क्या करूँ। तो मेरी दोस्त ने बताया बड़े फेमस पेंटर हैं। मुझे उस वक्त मेरे ख्याल से जो इंडिया का जो विजुअल आर्ट सीन था, वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वो पेंटिंग जो उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है वो 4 लाख रुपए की थी, और उस वक्त काफ़ी पैसे, बड़ा मतलब अमाउंट। हाँ 1990 2005 की बात है, 2004 2003 की बात है, 20 साल हो गए। तो वहाँ से निकले, वो एक और दोस्त के घर ले गए, वो भी एक पेंटर थे, उन्होंने भी एक पेंटिंग दे दी। तो मैंने जैसे खून चख लिया था, मैं तो वापस आया बम्बई, और हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े पेंटर्स हैं मैंने सबसे कांटेक्ट किया, और हमने 200 के करीब कुछ पेंटिंग्स इकट्ठा करी एक साल में, और उनको एग्जीबिशन करके उनको और वो बेच दिया। सारे एक दिन में सेल आउट किया और आपने? वो एक दिन में, हाँ, बम्बई में एक ताओ आर्ट गैलरी करके एक जगह है, वहाँ पर जब हमने उसको एग्जिबिट किया तो वो सारी पेंटिंग्स एक ही दिन में बिक गई, और हमारे पास ज़मीन खरीदने के लिए और इस कितने आर्टिस्ट अमाउंट जो रेजिडेंसी आपने में उस टाइम पे रेज किया? करीब 2 के करीब हमने रेज किया था। उसमें से ओके। एक हमने वापस दे दिया था लोगों को, जो पेंटर्स जो जो पेंटर्स थे को, और उनको बाकी आपने? हमने क्या कहते हैं ओके। इस्तेमाल कर लिया था। तो जब आपने वो लैंड लिया तो उस पे आपने काफी ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी करी है, तो वो अभी भी कर रहे हैं? जी, या अभी आपने वहाँ पे जो स्पेस बनाया वो तो काफी बड़ा आपने बनाया है ऑलरेडी? 5 एकड़ ज़मीन है, लेकिन क्योंकि वो एक क्या कहते हैं लेक के पास है, सराउंडेड बाय हिल्स, तो बहुत खूबसूरत जगह है। तो हमने कोशिश ही किया कि ज़्यादा उस पे कंस्ट्रक्शन ना हो, सिर्फ उतनी हो जितनी हमें चाहिए। तो 2-3 फ्लोर्स हैं जहाँ लोग, मतलब डांस, थिएटर, म्यूज़िक वगैरह होता है, और बाकी थोड़ी बहुत रहने की जगह है लोगों के लिए। एक आध बड़ी किचन है, खाने-पीने की जगह है। और ज़्यादातर जगह पर हमने पेड़ उगा रखे हैं, और हम उसको वैसे ही रखना तो चाहते हैं। आपका पहले से कोई इंडस्ट्री बैकग्राउंड था, मतलब कोई थे आपके, मतलब फैमिली से या कुछ ऐसे इंडस्ट्री में? कौन-सी इंडस्ट्री में? मूवीज में, बॉलीवुड में? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। तो यू वर द फर्स्ट नहीं, नहीं, वन हु मैं तो एंटर्ड? दिल्ली से हूँ, मैं तो यहाँ, मैं मारवाड़ी हूँ, और मेरे सारे परिवार के लोग तो दुकानें चलाते हैं, जी। अचार, मुरब्बा, तो आपने केवड़ा, अचार अरक, ये मुरब्बा सब छोड़ के बेचते कैसे हैं। आपने सोचा कि मुझे अब करना है? वो बहुत साल पहले ही हो गया था। मैं जब स्कूल में था ना, तब से ही ये थिएटर की लत मुझे पड़ी थी, और स्कूल खत्म होते ही मैं निकल भी गया, फिर वो सीधा थिएटर ही करने लग गया एंड हाउ था। डिड यू गॉट योर फर्स्ट ब्रेक? माय फर्स्ट ब्रेक, ब्रेक क्या, ब्रेक का मतलब नहीं समझता हूँ मैं। जैसे मूवीज वगैरह में आपने काफी इतनी सारी मूवीज करी है आपने, तो सबसे पहला मूवी आपको कैसे मिला, कब मिला, और क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? सो हम तो दिल्ली में ही थे, हम्म। मैं और उस वक्त शीबा, जिनसे आप अभी मिले, वी वर मैरिड देन, एंड हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है संजय लीला बंसाली। ओके। वो मतलब एफटीआई में हमारे और कुछ मित्र थे, रजत वगैरह पढ़ा करते थे, तो तब उनसे दोस्ती हुई थी। तो वो एक फिल्म बना रहे थे, अपनी बड़ी फिल्म, पहली बड़ी फिल्म बना रहे थे। तो शीबा को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा तुम आके ये वाला रोल हमारे लिए करो। उन्होंने शीबा को स्टेज पे देखा वगैरह होगा, तो अब शीबा जा रही थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ बम्बई। तो मैं भी पहुँच गया। अब मैं भी वहाँ पहुँच गया, तो फिर संजय ने बोला अब तू आया है, तू क्या कर रहा है, तू भी कर ले कुछ। तो फिल्म में, मतलब बाय नॉट आउट ऑफ चॉइस, बट बाय द वे ही हो गया इस तरीके से। लेकिन उस दौरान मेरी दोस्ती हुई थी पृथ्वी थिएटर के संजना कपूर से। तो उन्होंने बोला अब तू यहाँ आया है तो एक नाटक भी कर दे पृथ्वी पे। तो मैंने एक नाटक भी कर दिया, और वहाँ जब नाटक हुआ पृथ्वी पे, तो इससे पहले कि कुछ होता पता चलता 50 शोज हो गए। तो मैंने कहा मैं तो दिल्ली वापस नहीं जा रहा, यहाँ तो थिएटर की भी इतनी अच्छी ऑडियंस है। तो अगर आप उसको ब्रेक कहना चाहें तो वही था मेरा ब्रेक। ओके, सो फर्स्ट मूवी वाज विद संजय लीला बंसाली। जी जी, जी ओके। जी। एंड उस मूवी, हम दिल दे चुके सनम। बिल्कुल, तो एंड दैट वाज अ हिट। हाँ, इट वाज अ बिग हिट। और ये सिर्फ उस वक्त की बात नहीं है कि वो उस वक्त हिट हुई, बट इवन नाउ आल्सो दिस दैट द मूवी इज कंप्लीटली आइकॉनिक, रियली? कि हर कोई देखना पसंद करता है। मतलब अभी भी ऐसा है, मतलब हम भी वीकेंड्स वगैरह होता है, कभी ऐसा होता है कि चलो ठीक है मूवीज देखना है, तो इस तरीके की मूवी ही हम उठा के देखते भी हैं, अच्छा, और अच्छी वाह। लगती है देखने।
तो जैसे आपने बताया कि यू वर मैरिड टू शिवाजी, तो क्या स्टोरी है आप लोगों की हम शादी लोग की? दोनों दिल्ली से हैं और हम्म, यहीं से क्या कहते हैं, हम स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। ओके। हाँ, कॉलेज में भी हमारी दोस्ती थी। यहाँ के एक थिएटर ग्रुप में हम साथ भी काम करते थे। हम्म, और फिर मैंने जो अपना थिएटर कंपनी बनाया वो शीबा के साथ ही बनाई थी। हम्म, फिर इसी फिल्म के साथ हम बम्बई चले गए थे और हम्म, वहाँ पर हम रहे। हमारी एक बिटिया है जो अभी कुछ दिनों में 18 साल की होने वाली है, ओह, जिसको आपने जब बाहर जाते हुए शायद देखा होगा। नूर उसका नाम है। ओके। तो शीबा मतलब एक मतलब ऐसे इत्तेफाक की बात है कि मेरे भाई का घर यहाँ है हम्म, और यहाँ से कुछ 2 मिनट की दूरी पे शीबा की बहन का घर है। ओके। तो मतलब वो दिस वाज़ नॉट बाय डिज़ाइन और प्लान, बट शीबा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और नूर की वज़ह से हम मतलब खुशहाली से रहते हैं। कोई बिल्कुल। मतलब कोई परेशानी नहीं है। बात अगर हम थिएटर की करें, हुँ। तो किस तरीके की चीजें एक किसी भी इंसान जो नया चाह रहा है कि स्टार्ट करना है उसे, तो उसे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फॉर थिएटर? अ, 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो अगर आपके पास क्या कहते हैं वक़्त है, आपके पास फैसिलिटी है, पैसा है वगैरह, तो आप स्कूल थिएटर स्कूल में जाएँ। इंडिया भर में बहुत सारे थिएटर स्कूल हैं। पूरी दुनिया में अब तो इंडिया से लोग जाते हैं थिएटर स्कूल्स में पढ़ने, तो वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है आप वेट ना करें, आप सिर्फ़ शुरू कर दें। नाटक करना सबसे आसान चीज़ होती है। अगर हम 4 लोग यहाँ पर हैं, तो हम अगले 15 मिनट में एक नाटक कर तैयार कर सकते सकते हैं हैं। और अंदर जो परिवार वाले हैं, उनको बुला के, बिठा के, उनके सामने कर भी सकते हैं। बिल्कुल। तो नाटक के लिए सिर्फ़ इतनी चीज़ की ज़रूरत होती है, एक परफ़ॉर्मर, एक स्पेक्टेटर और एक स्पेस। ये 3 चीज़ें हैं तो नाटक हो जाता है। तो मेरी राय तो यही है सबके लिए कि जो भी थिएटर करना चाहते हैं, वो इंतज़ार ना करें कि मतलब ऊपर से भगवान आपको आशीर्वाद देगा। आप जी, शुरू कर दें। वो बिल्कुल। शुरुआत करने में ही मतलब द सीक्रेट इज़ इन देयर। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का कोई सही वक़्त नहीं हाँ, होता। बस शुरू कर आप देने जिस में है। वक़्त करते हैं वही सही वक़्त बन जाता है। करेक्ट। बिल्कुल। तो जैसे आपने इतने सारे थिएटर्स किए, इतने सारे मूवीज़ वग़ैरह किया, तो अभी तक का सबसे कोई एक ऐसा मोमेंट रहा हो जहाँ पे आपको लगा हो कि दिस इज़ द एक्सपीरियंस व्हिच ऑलवेज़ आई वांटेड? व्हिच आई वांटेड। मतलब लाखों हैं ऐसे तो हुँ, इंसिडेंट्स। मेरा एक नाटक है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ, जिसका नाम था द ब्लू मग। हुँ, हुँ, उसमें उसका जो सेकंड रन था, उसमें शीबा एक्टिंग कर रही थी, रजत कपूर जो डायरेक्टर एक्टर हैं वो थे, विनय पाठक, रणवीर हुँ, शोरी, कोंकणा, ये सब थे उसमें। और वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो नाटक। वो मतलब मेमोरी यानी कि यादें और याददाश्त का होना और उसका जाना, अ, उसके ऊपर आधारित था। एक राइटर हैं ओलिवर सैक्स, तो उनकी राइटिंग्स के ऊपर वो बेस्ड था। ब्लू मग नाम का था और हुँ, हुँ, हमने उसको हिंदी में किया, हिंदी अंग्रेजी मिक्स मिक्स। करके। हाँ, तो उसके 100 से भी ऊपर शोज़ किए हमने पूरे इंडिया में, अब्रॉड। बहुत ही बहुत ही डेलिकेट प्ले था और इन एक्टर्स की ज़िंदगी की सच्ची यादों पर वो नाटक आधारित। आधारित है। तो वो एक चीज़ है जो मेरे बहुत अज़ीज़ है और मैं हमेशा उसको याद करता हूँ। ओके। और जब आपने पहली मूवी जब आपने की, तो उस वक़्त आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, मतलब नए-नए लोग जब जाते हैं बम्बई तो हुँ, उनके साथ अगर स्टार्स लोग काम कर रहे हो तो हमको तो भाई कोई देखता नहीं पहला है। हमेशा स्पेशल होता है। अजीबो-गरीब सा कुछ होता है सब कुछ। तो मतलब हमारा ये था कि अब समझ आता है कि क्या है चक्कर, लेकिन हुँ, उस वक़्त हमने कितना कुछ 50 से भी ऊपर दिन हमने कमिट किए हुए थे शूटिंग के लिए और हम जाके बैठ जाया करते थे, घंटों-घंटों इंतज़ार करते थे और शूटिंग नहीं होती थी। हुँ, कई बार तो जाते थे शूटिंग के लिए, ऐसे ही बिना शूट किए वापस आ जाते थे। क्योंकि वो जो चक्का जो घूमता है वो सिर्फ़ स्टार्स के अराउंड आस-पास घूमता है। घूम रहा होता है। वो कब आएँगे, कब तैयार होंगे, आएँगे, मूड होगा, नहीं होगा, करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमारा तो शुरुआती हर एक की तरह मतलब वो हुँ, हुँ, हर एक बंदे को वही करना पड़ता है। तो हम भी सोच रहे थे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आ गए हैं ये सब करने के लिए। लेकिन बहुत सारे दोस्त बन गए थे हुँ, वहाँ हुँ, पर। विनय पाठक भी थे उस फ़िल्म में, तो बहुत सारे दोस्त थे और भी बहुत सारे कलाकार थे जिनकी जिनकी वज़ह से फिर वो वक़्त निकल जाता है किसी न हुँ, किसी तरीके से। और अब हल्के-हल्के आपको फिर इंडस्ट्री कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे समझ काम, आने लग हाँ, जाती हैं। समझ आना शुरू हो जाता है। फिर उस हिसाब से आप
तो जब आपने फंक्शन पहली अपनी करते हैं। मूवी की, जो हम दिल दे चुके सनम जो आपकी जी। मूवी थी, उसके बाद जब आप अब कर रहे हैं, जैसे आपने शिद्दत वगैरह किया, हम्म। तो तब के एक्सपीरियंस के डिफरेंस में और अभी जो आप कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आया अब है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आया है कि ये जो जवान दो दो खड़े हैं कैमरे के पीछे, ये सब इन्होंने कैमरा की पढ़ाई की होगी। कितने सारे यंग लोग आजकल इंडस्ट्री संभाल जी। रहे हैं, यंग लोग हैं जो देश विदेश जाके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस कला को। तो एक जो लोग इस इंडस्ट्री को अब चला रहे हैं वो बदल गए। लॉट्स ऑफ यंग पीपल आर देयर, ट्रू। तो एक यंग एनर्जी है, नई सोच है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सेफ स्पेसेस हैं, और पहले एक अजीब तरीके का माहौल होता था जो रास नहीं आता था बिल्कुल भी। थोड़ा स्टार सिस्टम ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। अब वो ओटीटी की वजह से और इतनी नई नई कहानियों की वजह से, नए नए डायरेक्टर्स, कैमरा पीपल, एक्टर्स, सबको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नई कहानियाँ देखने को मिल रही, नए तरीके की सिनेमा देखने को मिल रही है। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से, कि डिफरेंस आया है। वक्त की वजह से ट्रैवल आसान हो गया, एजुकेशन आसान हो गई, इंटरनेट ने कितना दुनिया खोल दी एक दूसरे को, तो उसका कितना असर पड़ा है इन सब चीज़ों पे। तो पहले एक ऐसी बंद सी इंडस्ट्री थी, कुछ लोगों के हाथों में थी, सब कंट्रोल्ड मामला था। अब एकदम थोड़ा फ्री सा होता नजर आता है। अब तो ऐसा, मतलब पहले ये था कि मतलब काफी कम बैनर्स थे जिनके अंदर जी चीजें बन रही थी। जी, अब इंडिपेंडेंट चीजें कितनी अब होने लगी। इंडिपेंडेंट हो रही आप है। बैठे हैं यहाँ, देखिए अपना प्रोजेक्ट खुद बना रहे हैं, बिल्कुल। और उसको देखने के लिए इंटरनेट पे जगह है। हम्म। तो वो इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर चीजें मार्केट एक्सेप्टेंस अब बहुत हैं। बढ़ गई है। हाँ। बिल्कुल। तो जो आपका जो थिएटर है, जो आप लोग शो कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी प्लान किया कि शो को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करके उसको हम पब्लिश करें लोगों तक, कभी नहीं, जो नहीं देख रहे हैं ऑफलाइन में कभी भी उनको? नहीं, नहीं? कभी भी नहीं। अच्छा, प्लान भी नहीं है? आप इतना बोल सकते हैं कि शायद मैं उसके खिलाफ भी हूँ। हम्म। हम्म। अम, अगर आप 2 मिनट दें तो मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। यही दिल्ली में बड़े होते हुए हम रात को माँ बाप से छिपक के रजाई में ट्रांजिस्टर सुना करते थे, और उस पे हम नाटक सुना करते थे, जो नाटक परफॉर्म किया जाता था। और रात के 10 बजे 9 बजे बेवकूफ़ बना के माँ बाप को, और रजाई के अंदर छिपक के वो प्रोग्राम हम ज़रूर सुनते थे। अब आप और मैं ऐसे इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी। ठीक है, इसको सुनेंगे लोग, शायद देखेंगे भी, लेकिन इसको ऑडियो पॉडकास्ट की तरह भी बताया जा सकता है। लेकिन अगर आप कैमरा हटा दें अभी इसी वक्त, तो आप देखिएगा कि मेरे आपसे बात करने का तौर तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ ऑडियो अपना सहारा है, वीडियो नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरह से ऑडियो और वीडियो का मामला है, उसी तरह से एक लाइव आर्ट फॉर्म का मामला है। थिएटर जो है वो लाइव आर्ट फॉर्म है। हर रोज वही नाटक, वही कलाकार, लेकिन एक अलग तरह का नाटक करते हैं, चाहे वो वही नाटक क्यों ना हो। कुछ गलत लाइन हो जाएगी, कुछ एक सही लाइन हो जाएगी, आज कैरेक्टर में दम ज़्यादा आ जाएगा, आज वो ऑडियंस के साथ कुछ कॉमेडी में बन जाएगा, कल एकदम ठप हो जाएगा नाटक। और यही उसकी एक खूबियत है नाटक की, कि वो लाइव है एकदम। हम मतलब इसको रोक कर रीटेक नहीं ले सकते। हम हमने जो बोल दिया, कह दिया, वो उस मोमेंट में हो गया, खत्म। कई लोग क्या करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिनको थिएटर तक आने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, कि उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो ये होता है फिर जो हम कर रहे हैं। अब अगर कोई शख्स इस कुर्सी पर बैठ के हम दोनों को देखेगा, तो वो एक अलग चीज़ देखेगा, और जो आदमी अब आपके इन कैमरा के थ्रू बाद में इस फुटेज को देखेगा, वो कुछ और और देखेगा। एक्सपीरियंस होगा। थिएटर इसके बारे में है, और जी। इसको यही रहने देना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से रिकॉर्ड करके ना, उसका जो लाइव एलिमेंट है वो डेड हो जाता है। क्योंकि उसके लिए हमारे पास सिनेमा है, या फिर हम सिनेमा बनाएं, बिल्कुल। उसका शॉर्ट ब्रेक डाउन करें, फिर कैमरा मेरी आंखों में आ जाए, फिर मेरे होठों को पकड़े, फिर मेरी उंगलियों के जेस्चर को पकड़े, फिर मैं बात कर रहा हूँ लेकिन पीछे एक पंछी उड़ गया, उसको पकड़ ले। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? देन यू स्टार्ट मेकिंग अ फिल्म आउट ऑफ इट। तो वो एक दूसरी जर्नी है, दूसरी आर्ट फॉर्म है। थिएटर एक अपने आप में अलग आर्ट फॉर्म है, इसको बिल्कुल। लाइव ही एंजॉय किया जा सकता है। बिल्कुल। सिर्फ आर्काइवल के रूप में इसको रिकॉर्ड करके रखना, रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए वगैरह वगैरह देखा जा सकता है। लेकिन एंटरटेनमेंट या जो ये एक्सपीरियंशियल रीजन जो है, उसका एकदम अलग है। कुछ कंपनीज हैं जो नाटक को रिकॉर्ड करके रखना भी चाह रही हैं, रख भी रही हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे जिन्होंने
8 कैमरेज लगा के और मतलब पूरा ताम झाम, मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने क्या कहते हैं शूट करे हुए हैं नाटक। लेकिन फिर भी मज़ा अगर जो आपने सामने असली में देखने देखा हो तो आप इमीडिएटली बता देंगे कि यार ये तो कुछ और ही चीज़ है। एब्सोल्युटली। तो तो आपका मेरे में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अगर कोई आ जाए बहुत सारा पैसा दे देगा हम कर भी देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम्म, क्योंकि थिएटर वालों को पैसे की हमेशा ज़रूरत होती है। हम्म, जी टीवी हमारे पास आए थे। हमारा सबसे जो सक्सेसफुल नाटक रहा है वो रहा है पिया बहरूपिया। हम्म, शेक्सपियर के 12th नाइट पर आधारित था वो। वी परफॉर्म्ड इट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जी टीवी वालों ने उसको अप्रोच किया हाँ शूट भी कि किया। हम्म, वो है भी आजकल आप देख सकते हैं, हम्म, वो इट्स अवेलेबल टू सी। बट जिसने भी उसको लाइव देखा है और फिर स्क्रीन पे देखा है कहते हैं मतलब ये तो कोई और ही चीज़ है। हम्म। तो जैसे अभी आपने बताया कि जो आपकी शोज है और उसको आप अपने एंड तक तो आप इसको ये रखेंगे कि ऑफलाइन ही रहे, तो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाएंगे, लोग सीख पाएंगे। तो क्या आप लोग क्लासेस वगैरह जैसे स्कूल ड्रामा स्कूल्स होती हैं, तो कोई प्लान फॉर ड्रामा स्कूल? पढ़ाने के लिए मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में पढ़ाता हूँ। हम्म, हर साल नहीं तो हर दूसरे साल आकर उनको बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। हम्म, बल्कि इस इंटरव्यू के बाद मैं वहीं जा रहा हूँ, ओके, हाँ उनसे मीटिंग करने के लिए, क्योंकि 1 महीने बाद मैं आ रहा हूँ वापस हम्म, उनको पढ़ाने के लिए, उनके उनके लिए बच्चों के लिए नाटक डायरेक्ट करने के लिए। और मज़ेदार चीज़ ये है कि इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पास आउट करके बम्बई पहुँचते हैं तो वो मेरे साथ ही काम करते हैं। बिल्कुल, तो अभी पिछले 3-4 नाटकों में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया है। और भी स्कूल्स हैं इंडिया में जहाँ हम जाते हैं, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और वो स्टूडेंट्स फिर बाद में यहाँ वहाँ मिलते हैं। कई बार काम करने का मौका मिलता है उनके बिल्कुल। साथ। एंड आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं अभी? थिएटर थिएटर में भी, मूवीज में भी? थिएटर में मैं एक नाटक कर रहा हूँ जिसका नाम है 7 ज्यूइश चिल्ड्रन। हम्म, ये ऑब्वियसली इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच जो इस वक्त हो रहा है उस पर थोड़ा नज़र डालने की कोशिश है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ का ज़िक्र उस नाटक में हुआ है वो हमारे देश में भी हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में। तो उस पर भी एक नज़र डालने की ये कोशिश है। तो ये नाटक मैं 7 अलग शहरों में कर रहा हूँ, 7 अलग लैंग्वेजेस में, 7 अलग थिएटर कंपनीज़ के साथ। और सातों वर्जन्स जो हैं वो एक ही दिन, एक ही वक्त, मतलब वी विल ओपन द प्ले। अमेजिंग। तो ये कोशिश है, ये अगला प्रोजेक्ट है हमारा। ओके। एंड अगर मूवीज की बात करें मूवीज़ में जो फ़िलहाल मैं शूट कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म, लेकिन 2 चीज़ें हैं जो अभी आनी बाकी हैं। एक्चुअली 3 चीज़ें हैं। उनके नाम जो है इन्होंने नहीं रखे हैं। तो अ, एक पीरियड ड्रामा है। हम्म, उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान का चक्कर है और जब बॉम्ब बनाया गया था तो साइंटिस्ट्स वगैरह के साथ और उस इट्स अ स्पाई स्टोरी अगेन। हम्म, तो वो है, उसका नाम जब होगा जब आएगा तब आएगा। बिल्कुल। वो सीरीज़ है। एक ये जनरल डायर पर कोर्ट केस हुआ था जलियांवाला बाग के बाद, तो वो एक करण जौहर प्रोडक्शन है जो जिसमें अक्षय कुमार साहब एक्टिंग कर रहे हैं। हम्म, एक वो है। एक हमारी अनुष्का शर्मा की जो प्रोडक्शन है वो खुद भी एक्टिंग कर रहे हैं। इट्स अबाउट अ वुमन क्रिकेटर और जो प्रॉब्लम्स वुमेन क्रिकेट फेस करते फेस हैं करते उनके हैं बारे में। हाँ स्पोर्ट्स में वुमेन को, अगर हम हर सेक्टर में देखते हैं कि मतलब खास करके स्पोर्ट्स में जी, कि उतनी ज़्यादा वो नहीं दी जाती, बट अब कहीं ना एग्जैक्टली कहीं वो उसी चीज़ें बारे हो में रही है। फिल्म है, वो उसी के बट बारे में फिल्म एंड आई एम श्योर काफ़ी अच्छा मैसेज होगा उस मूवी में है। भी। हाँ आई एम Yeah. श्योर। तो जैसे अब दिल्ली की बात करें, तो जब आपका बचपन पूरा दिल्ली में ही रहा है, तो अदर देन एक्टिंग, ड्रामा, इन सब कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी क्या चीज़ें हैं जो आप दिल्ली में करना पसंद करते हैं? सब कुछ, मुझे तो दिल्ली आना बहुत पसंद है। और ये पोल्यूशन का मामला थोड़ा कम हो बहुत जाए तो ज़्यादा आई और होगी। ज़्यादा मन करेगा आने का। मेरे तो फैमिली यहीं है, बहुत फ्रेंड्स हैं हम्म, और यादें हैं और जगह हैं और खाना है और 1000 चीज़ें हैं। दिल्ली हम्म। आने का तो मैं बहाना ढूंढता रहता हूँ। तो खाना आप कैसा पसंद करते हैं, बाहर, घर? घर, घर बिकॉज मेरी अम्मा अब नहीं है, हम्म, बट यहीं रहती थी वो। और उनका सारा जो उनके जो सारे रेसिपीज थे अभी भी हम्म, इसी घर में बनते हैं। ओके। तो या
बम्बई में तो नसीब नहीं होता ये खाना। सो वहाँ बाहर से ही खाते हैं आप? नहीं नहीं, घर पे ही बनाते हैं, हम्म। लेकिन इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कुकिंग। हाँ, मतलब खुद से कुक करके वो चीज़ नहीं आती आपको? मैं एक्चुअली खुद कुक, मैं थोड़ा यूट्यूब टाइप का कुक हूँ। ओके। मैं यूट्यूब से देखकर चीज़ें बनाता हूँ, और क्योंकि वो वहाँ से देख के बनाता हूँ तो मैं सब वो विलायती चीज़ें बनाता हूँ फिर। हम्म। बाकी घर में कुक है शारदा आका हमारी, जो आके बनाती हैं। वो साउथ इंडिया से हैं तो साउथ इंडियन ज़्यादा साउथ इंडियन बनाती हैं। ज़्यादा बनाती है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है या फिर कह सकते हैं जो हमारे कल्चर में जिस तरीके का खाना रहा है वो आपको वहाँ पे नहीं मिल पाता। मतलब नॉर्थ इंडियन, हाँ। हाँ, उतना अच्छा नहीं मिलता तो है, लेकिन बट वो चीज़ जो घर का टेस्ट होता है या वो वो नहीं मिसिंग होती मिलता। है कहीं ना कहीं। और क्या हॉबीज रखते हैं आप अदर देन एक्टिंग? बच्चों के साथ वक्त गुजारना सबसे बड़ी हॉबी है अभी तो। हम्म। मेरी एक 7 साल की बच्ची है मेरी, फ्रॉम माय सेकंड मैरिज, हम्म। और एक नूर है जो अब 18 साल की है। तो उनके साथ ही वक्त निकालना बहुत सो बड़ी बात ईशा, हो जाती है। ईसा, ईशा, ओके, ईशा इज योर ईसा बानी, किड्स? हाँ, ओके। शी इज माय यंगर डॉटर। Okay, I just met her. Yeah, she's adorable. And other than this playing with your kids and having like family time, so do you like reading or something? ट्रेनिंग, Reading. या वो तो मेरा काम का हिस्सा है। जब वो तक मैं करना ही किताबें पड़ता है. नहीं पढ़ूंगा, लिटरेचर नहीं पढ़ूंगा, तो And नाटक कैसे do करूंगा? you like travel or something? आई लव ट्रैवलिंग, लेकिन अगेन हम नाटक करते हैं तो इतना ट्रैवल करना पड़ता है, शूटिंग में कि इतना अलग ट्रैवल से करना छुट्टी के पड़ता है। लिए टाइम ही नहीं होता? नहीं होता है, अभी मैं हम्म। गोवा से आया हूँ बच्चे के साथ, मैं हफ्ते के लिए वहीं था ईसा के हम्म। साथ। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ईटिंग हम्म। different kinds of cuisines, Okay. reading of course. I work out, तो swimming, a lot of Okay. swimming. और अब उम्र हो गई है तो मुझे पता है गया कि मुझे वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, तो वो भी अब शुरू करूँगा। बिल्कुल. And what kind of people you like hanging out with? Everyone, नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक तो होगा ना? नहीं, everyone, everyone you like with? Okay. कोई चॉइस नहीं उसमें। एंड व्हाट अबाउट फेस्टिव्स, कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप? सॉरी, जैसे अभी दिवाली आ रही है, हाँ, तो हाउ डू यू सेलिब्रेट योर मतलब आई एम नॉट अ फेस्टिव्स? बिलीवर, मतलब मैं नास्तिक आदमी हूँ, हम्म. तो मतलब मैं पूजा वगैरह में तो विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरी जो भाभी हैं वो करती हैं, तो उनके पीछे खड़ा होकर मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ उनको खुश रखने के लिए। हम्म. बाकी मेरे लिए दिवाली तो मतलब हम लोगों का साथ आना, वो ही सबसे बड़ी बात है कि हम सब बिल्कुल. साथ मिल जाते हैं, खाना पीना हंसी, वो सब। अब न भाई बच्चों को लेके बाहर घूमने के लिए गया है, मैं तब तक थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ओके. एंड इन मुंबई यू लिव विथ यू अलोन और विथ योर I फैमिली? live by myself, ओके. and my kids, they visit me or I visit my kids Okay. because they stay with their mothers. All right. So is there any message which you would like to give to any person who would like to pursue their career in drama? In drama, Yeah. सिर्फ पागल लोग ही थिएटर वगैरह करते हैं। अगर आप हमारी तरह पागल हैं, वो जुनून है, वो पैशन है, तो कूद पड़िए, और बच सकते हैं तो बच जाइए। और काफी स्ट्रगल भी है मुझे. कौन से फील्ड में नहीं है? बिल्कुल. हर एक फील्ड में है। तो कोई ऐसी चीज जो उन्हें करनी चाहिए टू कट डाउन देयर स्ट्रगल इन शॉर्टर? नो, नो, स्ट्रगल कम करने के लिए तो किसी को कुछ नहीं कट कुछ डाउन नहीं. करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रगल में ही प्रोसेस है, हम्म. स्ट्रगल में ही वो पूरा एजुकेशन है। और नए टैलेंट्स को आप मौका देते हैं? बिल्कुल, मैं सिर्फ नए लोगों के साथ ही काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ मैं नए Okay. लोगों के And साथ। if somebody wants to work with you, तो They should just call me up, write an email to me, okay. catch me on Instagram. हम्म. And अभी ये जो नाटक की बात कर रहा हूँ, 7 Jewish Children, अभी कुछ 5 दिन पहले मैंने एक इश्तिहार डाला था इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कि हमें कलाकारों की ज़रूरत है, डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, अगर Yeah, I आप saw that. इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ हमें लिखें। कुछ 560 ईमेल्स वेट कर रहे हैं अभी, तो मेरे Oh को my देखना बहुत, God. उसमें से ऑडिशन करके कुछ 7-8 लोग चुनने पड़ेंगे। तो Yeah. और वो इसलिए भी है क्योंकि बम्बई कलाकारों से भरा पड़ा भरा है, है. तो इसलिए वहाँ And even in Delhi, if you'll try, तो you'll get a lot of people जिनको करना तो है, but they are not getting chance to go to Mumbai. हाँ Maybe वो भी करेक्ट some other reasons. There are a lot of बिल्कुल। people. बट दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर करने वाले बहुत हम्म. बहुत सुंदर सुंदर डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल. तो उनके साथ लोग काम करें। तो जैसे आप ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कभी मूवीज वगैरह प्रोड्यूस करने का कोई प्लान है? नॉट एट ऑल, No? नो Okay. इंटरेस्ट। Okay. Anything else which you would like to tell to the audience about your upcoming projects or maybe about you or anything?
नो जब प्रोजेक्ट्स होंगे तो अपने आप पता चल ही जाएगा, और बिल्कुल। हम दिल्ली आते रहते हैं, दिल्ली, बम्बई, बंगलोर, पूना, हुँ, हुँ। चेन्नई, कलकत्ता, ये सब जगह हम परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ओटीटी और इंटरनेट की वजह से, या ये कह लीजिए इतनी ज़्यादा वेब सीरीज़ हो गई हैं, कहीं न कहीं अब जो यूथ है, वो ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया टुवर्ड्स वेब सीरीज़, टुवर्ड्स पिक्चर्स और मूवीज़। तो जो ड्रामा है, उनको देखने के लिए भी और जो करने के लिए भी, तो उसमें जो इंटरेस्ट है, वो काफ़ी कम हो गया है मतलब लोगों में। बट चूँकि ड्रामा स्कूल्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको करना भी है। लेकिन जो अगर ऑडियंस की भी बात करूँ, तो कहीं न कहीं इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि अब लोगों को जागरूक करना उस चीज़ को लेके, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारा एक कल्चर रहा है। तो उसके प्रति जागरूक करना लोगों का, और जो लोग हैं उनमें इंटरेस्ट बिल्ड करना, और जिनमें इंटरेस्ट है उनको उस इंटरेस्ट को बनाए आगे रखना, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और किस तरीके की चीज़ें हैं जो हमें माइंड में लेके चलना चाहिए टू ब्रिंग देम टू द थिएटर्स। देखिए, सबसे पहले तो ये अ, गलत है कि अब वो कम हो गया है। आज से 10 साल पहले जितने थिएटर थे, जितने थिएटर देखने वाले थे, वो 4 गुना हो गए हैं अभी। थिएटर कंपनीज़ 4 गुना हो गई हैं। थिएटर स्कूल्स खुल गए हैं, इतने सारे पूरे इंडिया भर में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिकॉज़ ऑफ ट्रैवल बिकमिंग चीपर एंड पॉसिबल, बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट, बिकॉज़ ऑफ जस्ट वर्ल्ड बिकमिंग स्मॉलर, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं देश-विदेश की, वो बहुत खुल गई हैं। जिसकी वजह से अभी बरेली में बैठा हुआ है एक लड़का, जिसने एक कहीं जाके रामलीला देखी, उसके दिल में थोड़ा-सा प्यार जागा, वो जाके ब्रिटिश काउंसिल से स्कॉलरशिप ले जाके स्कॉटलैंड में थिएटर पढ़ के आ सकता है। बिल्कुल। ये सब चीज़ें अब पॉसिबल हो गई हैं। हम्म। पहले क्या था कि पता ही नहीं था कि कहाँ स्कूल है, कहाँ स्कॉलरशिप है, कहाँ जाएँ, कहाँ ना अवेयरनेस जाएँ, बढ़ गई है। नाटक कहाँ देखें, नाटक हम्म। होता क्या है। अभी क्या है, अवेयरनेस सिंपली बिकॉज़ ऑफ इंटरनेट एंड बिकॉज़ वर्ल्ड बिकमिंग स्मॉलर, और ये जो इतने सारे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हैं, मतलब उसकी वजह से बढ़ गया है एक्चुअली। जितनी ऑडियंस हमारी 20 साल, 25-30 साल पहले आती थी, वो अब उससे कहीं ज़्यादा ऑडियंस है। जब मैंने थिएटर किया था, मैं 3 शोज़ करता था इधर दिल्ली में, 1 नाटक के, मैक्सिमम 5। मेरे पिया भैरूपिया की कुछ 250 से ऊपर 270 शो के करीब हुए हैं। तो इट्स लाइक इट्स क्रेज़ी, क्योंकि उसका कोई अब ऐसे थिएटर्स हैं बम्बई में, लोग मर जाते हैं, उनकी आगे वाली नस्लें वही नाटक चला रही हैं। 5,000 6,000 शोज़, मराठी नाटक, गुजराती नाटक, ऐसे-ऐसे होते हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ मैं एक रॉक कॉन्सर्ट में गया था देखने, विदेश में, और वहाँ मैंने लोगों को लाइव परफॉर्मेंस देखते हुए देखा। परफॉर्मेंस तो अपने आप में बहुत उम्दा थी ही, लेकिन जिस तरह से लोग पागल हो रहे थे, वो देखकर मैं मतलब अचंभा रह गया। फिर मैं एक फुटबॉल मैच देखने गया। वहाँ पर लोगों का जो मैंने पागलपन देखा है, आप यहाँ अब हिंदुस्तान का मैच होगा पाकिस्तान के साथ, आप देखने चले जाएँ। बिल्कुल। जो जो मतलब सिर पे जोश चढ़ा हुआ होता है। जुनून होता है। फिर मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा थिएटर ये चीज़ कभी कम्पीट नहीं कर सकता। हम सिनेमा से कम्पीट नहीं कर सकते, ना ही ओटीटी से। सो मेरे ख्याल से वो एक मुद्दा है ही नहीं कि लोग क्रिकेट ज़्यादा देखेंगे, लोग फुटबॉल देखेंगे, लोग रॉक कॉन्सर्ट ज़्यादा देख लेंगे, लोग ओटीटी देख लेंगे, लोग फ़िल्मों में ज़्यादा रुचि रखेंगे। ये तो है ही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अलग फ़ॉर्म ही कुछ अलग है। उसकी वजह से थिएटर पे असर पड़े, ये कभी हुआ ही नहीं। जब टेलीविज़न आया था, मैं 60-70s की बात कर रहा हूँ देश में, तो लोग यही बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है, फिर तो अब तो लोग घर में बैठ के प्रोग्राम देखेंगे, भरतनाट्यम देखेंगे, बाहर कौन जाएगा देखने? लेकिन भरतनाट्यम तो आज भी होता है, थिएटर तो अब आज भी भी होता दिखता है, है। और लोग अभी भी जाते हैं थिएटर, अभी भी हाउसफुल शोज़ होते हैं थिएटर के। फिर उसके बाद फिर कलर टीवी आया, तो यही बात हुई, फिर फ़िल्म के का बूम आया, फिर टेलीविज़न का बूम आया, अब ओटीटी आया। थिएटर अभी उतना ही बढ़ गया है, जितना वो बढ़ता आया है, तो कम नहीं हुआ है। तो ये गलतफ़हमी है सबको कि ऐसा होता है। और अगर आप चाहें कि मैं कुछ कहूँ इसके बारे में, तो वो यही कि अगर आपको ज़रा-सी भी रुचि है, तो आप घुस जाएँ उसमें। चाहे जो लोग करते हैं उनके साथ काम करें, अपना थिएटर चला लें, 2 लोगों को लेकर खुद ही नाटक कर लें, नाटक देखने जाएँ। इंटरनेट पे 1000 इश्तिहार हैं, पता चल जाएगा आपको तरीके से कि कहाँ-कहाँ नाटक हो रहे हैं आपके शहर में। अलग-अलग तरह के नाटक देखें, देश-विदेश के नाटक देखें। जब आप ट्रैवल करते हैं तो नाटक देखें।
तो देखना भी अपने आप में एक सीखना हो जाता है, करने से आपको सीखना पड़ेगा। पैसे हैं, सुविधा है आपके पास सारी, तो पढ़ने चले जाएँ, तो वो एक तरीका है। बाकी इल्तज़ा मेरी सरकार से है, प्राइवेट सेक्टर से है कि वो एजुकेशन में अब क्या कहते हैं, थिएटर को इंट्रोड्यूस करें, थिएटर आर्ट्स को इंट्रोड्यूस करें। आज से 20-25 साल पहले शायद एक भी यूनिवर्सिटी में ड्रामा या परफॉर्मिंग आर्ट्स शायद साउथ इंडिया में डांस को लेके हुआ करता होगा, क्लासिकल डांस को, लेकिन कहीं नहीं था। अब पूरे देश में अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में है थिएटर जी। स्टडीज़ हैं, उसमें आप एमए कर सकते हैं, कई जगह तो आप बैचलर्स भी कर सकते हैं। तो वक़्त एक्चुअली उल्टा चल रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल। और सच-सच बताऊँ तो कई सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आप देखें इस वक़्त जो अच्छा काम कर रहे हैं फ़िल्मों में, पहले नहीं था। ड्रामा अब से आप रहे। अगर आप सारे के सारे ड्रामा स्कूल से आए हैं, सारे के सारा कहीं न कहीं थिएटर सीख कर ही मैं आए हैं। पर्सनली काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ जो हैं Exactly. ड्रामा से, बट दे आर डूइंग वंडरफुल इन देयर करियर Yes, and इन some of them are मूवीज़ also आल्सो। doing theater. बिल्कुल। और नसीर भाई अभी मूवीज़ कर तक भी रहे भी, तो भी कर रहे हैं। हाँ, नसीर भाई अभी पिछले हफ्ते उनका नाटक खुला है। मेरे हुँ। साथ एक एक्ट्रेस हैं जो मेरे साथ काम करती हैं, वो उनको असिस्ट कर रही थी। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि कमाल है, मतलब इस उम्र में भी यहाँ तक पहुँचने के बाद भी दोनों रत्ना और अपने नसीर साहब उतनी तवज्जो के साथ, वही संघर्ष के साथ, वही एक दिन अच्छा नहीं हुआ रिहर्सल तो मतलब डिप्रेशन हो गया, एक दिन अच्छा हो गया रिहर्सल तो खुशी हो उन गई। लोगों ने भी तो हाँ, भी मतलब ड्रामा छोड़ नहीं उनका रहे हैं, चल वो रहा है। कला दूसरी है ना। बिल्कुल। जैसे आपने कहा आपकी हॉबी क्या है और बच्चों के साथ आप क्या करते हैं और काम में क्या हो रहा है, तो अलग ऐसे ही एक तीसरी चीज़ है। अब थिएटर भी अलग है, वहाँ जाके फ़िल्म करेंगे, यहाँ थिएटर करेंगे। तो अभी नसीर जी के साथ आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा, ओके। मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, उनका हुँ। नया नाटक हो रहा था, हुँ, हुँ। तो अभी खुला है वो। उन्होंने भी शुरू किया रिसेंटली कुछ टाइम अभी पहले। हाँ, नया नाटक हुँ, हुँ, खुला है हुँ। उनका। बिल्कुल। ये है तो हाँ, लोग अब बहुत पॉसिबल है, बुक माई शो पे, इनसाइडर पे 1000 नाटक हैं। दिल्ली में आज अवेलेबल शाम है। को ही आपको दिख जाएगा कितने सारे नाटक हो रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी हम अगर compete करें इन सब दूसरे फॉर्म्स के साथ तो आई थिंक वो गलत होगा। बट कॉम्पीट तो करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी का अपना एग्जैक्टली एक अपनी अलग जगह है, स्पेस है, अलग हाँ, तो वही। वैल्यू और है। हम कर भी नहीं सकते, मतलब हुँ। क्या फुटबॉल मैच में जो पागलपन, अभी वर्ल्ड कप जो हुआ, वर्ल्ड इसका फुटबॉल का, अब ये इंडिया का जो ये चल रहा है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र फोन करते हैं मेरे को, कहा कहाँ है, कहते बम्बई आए। मैं कहा आओ, फिर आओ, घर आओ, पीते हैं खाते हैं। कहते नहीं मैं तो मैच देखने आया हूँ। मैं कहा तो कल आ जाना। कहते कल मैं वापस घर। अभी क्या, एब्सोल्युटली। अब इसको इस चीज को लेके कोई वो नहीं है, मतलब इट्स दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Yeah. आई रियली एन्जॉयड टॉकिंग टू यू Yes, एंड आई and एम thank श्योर you. आपको भी सही लगा होगा। जी बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।